नमस्कार दोस्तों। भारत ने वियतनाम को युद्धपोत देकर चीन का जो टेंशन है और भी बढ़ा दिया। जैसे चाइना करता था, चाइना भी जो भी इंडिया का यानी भारत का जो भी एंटी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसे युद्धपोत और मिसाइलें देता रहता है और भी उसका सपोर्ट करता रहता है। यही चाइना की प्रक्रिया भारत भी अब अपनाना शुरू कर दिया है। भारत भी अब जो भी चाइना का विरोधी देश है उसे मिसाइल और युद्धपोत देना शुरू कर दिया है। तो भारत ने अभी वियतनाम में एक भारत की युद्धपोत दिया है जिसका नाम है INS कृपाण। INS कृपाण ये भारत की जो हाल ही में अभी जो भारत की नेवी है, इंडियन नेवी है, उसमें से डी कमीशन हो गई है। भारत में जो इंडियन नेवी है उसमें से जो INS कृपाण है उसे डी कमीशन कर दिया गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने जब मिसाइलों से लैस युद्धपोत किसी दूसरे देश को दिया है। मिसाइलों से लैस युद्धपोत किसी दूसरे देश को दिया है। वियतनाम के जो कैम रान में एक समारोह हुआ था, उस समारोह में ये युद्धपोत का हस्तांतरण हुआ था। इस प्रक्रिया में जो भारतीय नेवी के जो प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार है, इसकी अगुवाई किए थे। आर हरिकुमार ने इसकी अगुवाई किए थे। जानकार यह भी कहते हैं कि यह दिल्ली वियतनाम के बीच साझेदारी का होने का एक बेहतर सबूत भी देता है। उसके बाद जो नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार है, उन्होंने कहा कि ये जो क्षण है ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार एक पूरी तरह से जो ऑपरेशनल मतलब जो काम करने वाली जंगी जहाज है किसी मित्र देश को दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के सबसे बेहतरीन और सबसे लंबे समय का तक सेवा देने वाला जो युद्धपोत में से एक कृपाण को सम्मानित वियतनाम पीपुल नेवी को सौंपने के समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। किसने कहा था? ये जो एडमिरल जो हरि कुमार हैं, भारत के जो नेवी चीफ हैं। जानेंगे INS कृपाण के बारे में। INS कृपाण के बारे में, इसकी क्या है खासियत? INS कृपाण भारत में बना युद्धपोत है जिसे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए, इससे आसानी से मिसाइलें दागी जा सकती है इस युद्धपोत से। 1991 में 1991 में नौसेना में इसे शामिल किया गया था और नौसेना की जो ईस्टर्न फ्लीट है इसे एक अहम हिस्सा बनाकर रखी थी। 32 साल तक सेवा की इसने। 32 साल तक सर्विस देने के बाद इसे डी कमीशन कर दिया गया है, यानी कि नेवी से रिटायरमेंट कर दिया गया है। रिटायरमेंट करते ही इसे वियतनाम को दे दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें 12 अधिकारी, इसकी खासियत क्या है? इसमें 12 अधिकारी 12 ऑफिसर्स इसमें रह सकते हैं। उसके बाद 100 नौसैनिक इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 90 मीटर लंबा है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 10.45 मीटर से चौड़ाई है। सभी चीज़ों से लैस होने का इसका जो वजन है, अगर उस पूरे मिसाइल पूरा सैनिक सब चीज़ों से अगर लैस हो जाती है तो इसका जो वजन होता है 1450 टन होता है। 1450 टन इसका वजन हो जाता है। जो INS कृपाण है उसको वियतनाम के दिए जाने के लेकर जो जानकार हैं वो कह रहे हैं इसे चीन से जोड़कर भी देखना शुरू कर दिए हैं। एक प्रोफेसर हैं JNU के, उनका नाम है स्वर्ण सिंह। उन्होंने कहा कि चीन और वियतनाम के बीच अपनी भूमिका और समुद्री सीमा दोनों को लेकर विवाद रह चुका है। समुद्री सीमा अभी भी विवादित है। तो उनका कहना है कि वियतनाम को भारत के साथ रक्षा सहयोग से लगातार फ़ायदा हो रहा है। वो कहते हैं कि यह भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ साथ जो क्वाड प्लस देशों का साथ संबंध बेहतर करने की जो भारत की कोशिश है उसका भी यह हिस्सा है। क्वाड क्या है? कि क्वाड एक संगठन है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें इंडिया है, फिर उसके बाद USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, प्लस उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ साथ जापान है। तो इसे क्वाड जो प्लस है, यहाँ पर देखिए क्वाड प्लस में कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वाड प्लस में मेंबर शामिल होंगे, इसमें न्यूजीलैंड को जोड़ा जाएगा। न्यूजीलैंड प्लस उसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम को इसमें ऐड किया जाएगा। तो जब वियतनाम को जोड़ा जाएगा तो इससे कहा जा रहा है कि क्वाड प्लस की तरफ भारत की तैयारी भी हो रही है। भारत और वियतनाम दोनों ने अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ उनका जो जटिल समस्याएं रही है और सैन्य साझेदारी को लेकर चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता के दावों के खिलाफ हमेशा कदम उठाता रहता है। फिर यहाँ पर देखिए जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर देखिए वियतनाम और चाइना के बीच में विवाद है। ये है चाइना का बॉर्डर, ये है वियतनाम। यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोकिन की खाड़ी है, यहीं से बॉर्डर लगता है फिर वियतनाम। ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में एक काल्पनिक रेखा खींच कर रखा है। किसने? चाइना ने एक काल्पनिक रेखा खींच कर रखा है। इस काल्पनिक रेखा को चाइना बोलता है 9 डैश लाइन्स।
बोलता है कि इस लाइंस के बीच में जितने भी समुद्र और आइलैंड्स हैं वो सब चाइना का इस पर दावा है। चाइना ताइवान पर भी अपना क्लेम करता है। जो पार्सल आइलैंड है और स्प्रेटली आइलैंड है, पार्सल आइलैंड वियतनाम और चाइना के बीच में विवाद है, और जो स्प्रेटली आइलैंड है उसमें फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद है। जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर से, इसमें ये इम्पॉर्टेंट एक व्यापारिक मार्ग भी है, इम्पॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग। जो स्प्रेटली आइलैंड है, फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद लगातार चलता रहता है। हालांकि भारत ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि भारत वियतनाम का जो रक्षा सहयोग है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसी का हिस्सा है। इसमें भारत की चिंता, भारत की चीन नीति से कोई लेना देना नहीं है, मतलब चाइना की पॉलिसी से भारत तो कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर वहीं वियतनाम की बात करें तो ये है वियतनाम। वियतनाम आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र में चीन के साथ इसका विवाद है। यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी है, इसमें इसका लगातार विवाद चलता रहता है। भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल खोजने की परियोजना चला रहा है। यहाँ पर देखिए जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर, इसमें जो वियतनाम वाला एरिया है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो वियतनाम वाला एरिया है, इस एरिया में जो तेल है, ऑयल रिजर्व है, तेल रिजर्व है, इसका जो परियोजना है, इस प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है। साउथ चाइना सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा खनिज संसाधन संपन्न है, इसमें बहुत सारा खनिज संसाधन के रिजर्व स्थित है जिस पर चाइना लगातार ड्रिल करता रहता है। भारत भी एक परियोजना चला रहा है जो साउथ चाइना सी में जो वियतनाम का हिस्सा है। भारत और वियतनाम पिछले कुछ वर्षों में साझा हितों की रक्षा के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बताया गया कि जुलाई 2007 में वियतनाम के जो तत्कालीन जुलाई 2007 में जो वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे गुएन टैंग डंग, इनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो संबंध है, रणनीतिक साझेदारी के स्तर काफ़ी बढ़ गए। 2016 में जो पीएम मोदी हैं, 2016 में जब पीएम मोदी का भी दौरा हुआ था, इससे भी जो व्यापार वियतनाम के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है बढ़ी है। अब वियतनाम भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन है उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार देश भी है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देश भी वियतनाम के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। इस मामले में कुछ जानकारी यह भी कहते हैं कि अमेरिका जिसके साथ हो, देखिए वियतनाम का अमेरिका के साथ युद्ध भी हो चुका है पहले, ये भी बता दें कि अब अमेरिका भी वियतनाम के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहता है। यहाँ पर देखिए ये है मलक्का स्टेट, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो है अरेबियन सागर से अटैच करता है। यहाँ पर देखिए मलक्का स्टेट और साउथ चाइना सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मलक्का स्टेट साउथ चाइना सी और साउथ चाइना सी को जो इंडियन ओशन है यानी कि हिंद महासागर का जो अंडमान सागर है इसे आपस में कनेक्ट करता है। ये एक इसकी जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर और ये है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत, दो बहुत बड़े महासागर को आपस में कनेक्ट करता है। तो इससे जो व्यापारिक मार्ग है ये खुल जाता है, तो इसलिए इसका जो लोकेशन है साउथ चाइना सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे जो मलक्का स्टेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। जो एशिया है, एशिया के महत्वपूर्ण देश जैसे चाइना भी हो गया, जापान भी हो गया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब सारे व्यापार करने के लिए मलक्का स्टेट से हिंद महासागर से होकर जाते हैं। यहाँ से तेल भी ये लोग इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद जो इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब हैं, ये सब यहाँ से अपना तेल भी इंपोर्ट करते हैं। ये जो मलक्का स्टेट है, मलाय प्रायद्वीप को जो यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, इसको आपस में इसको एक दूसरे से अलग करता है और उसके बाद हिंद महासागर को जो प्रशांत महासागर है उससे कनेक्ट करता था। ये तो मलक्का स्टेट हो गया, साउथ चाइना सी के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।